सप्ताह के अंतिम दिन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक खबर आई है। बेंगलुरु के विशेष लोक अदालत ने एक मामले की सुनवाई करके तिलक नगर थाने में निर्मला सीतारमण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। निर्मला सीतारमण पर यह आरोप है कि उन्होंने भैया दोहन कर या डरा धमका कर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर किया था। यह महत्वपूर्ण खबर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश का है। ध्यान दीजिए कि जन अधिकार संघर्ष परिषद के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु के विशेष लोक अदालत में शिकायत दर्ज किया था। जानते हैं कि कागजातों के प्रारंभिक जांच के बाद लोक अदालत में इसे संगीन जुर्म के रूप में समझा है। आगे संबंधित विवरण का इंतजार कीजिए। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा होगी। चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। अगले सप्ताह तीसरे दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा के तीसरे चरण का चुनाव होगा। समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने इस बयान को देखकर विवाद का वातावरण बना दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले लोग जानते नहीं थे कि समस्तीपुर बिहार के नक्शे में कहाँ है। समस्तीपुर के सांसद लोकसभा में हाजिर नहीं होते थे। इसके जवाब में लोगों ने बताया कि कर्पूरी ठाकुर का गांव पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इत्यादि समस्तीपुर में है और यह हमेशा ही देश के ध्यान वाला क्षेत्र है। शांभवी ने जवाब दिया कि उनके बयान को आधा अधूरा प्रस्तुत कर विवाद बनाया गया। उन्होंने कहा कि दरभंगा और मुजफ्फरपुर की तरह समस्तीपुर का विकास नहीं किया गया। अब जब हम पार्लियामेंट जाते हैं एंड समस्तीपुर के बारे में बात करते हैं, समस्तीपुर की बातों को रखते हैं, तब लोगों को एक्चुअली पता चल रहा है कि समस्तीपुर कहाँ है बिहार के मैप में। इसके पहले लोगों को पता भी नहीं था कि समस्तीपुर मैप पे कहाँ है। पटना एम्स के निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल अपने पुत्र औरव प्रकाश पाल के लिए नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी एनसीएल ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के मामले में फंस गए हैं। पटना एम्स के निदेशक के अलावे गोरखपुर एम्स का अतिरिक्त प्रभार भी इनके पास था। गोरखपुर का अतिरिक्त प्रभाव छीन लिया गया। इस मामले में डॉक्टर पाल ने अपने पुत्र के लिए पटना से 2 ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाया था। पुत्र और प्रकाश पाल को इस सर्टिफिकेट के आधार पर गोरखपुर में माइक्रोबायोलॉजी में एमडी की पढ़ाई का सीट मिल गया था। परंतु पता चला कि 27 अप्रैल को दानापुर से और 13 जनवरी 2024 को इसके पहले ही फुलवारी से इन्होंने अपने ओबीसी होने के साथ साथ नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाया था। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट उनको मिलता है जिनके अभिभावक की आमदनी रुपए 8 लाख सालाना से कम हो, जबकि पिता एम्स निदेशक और प्रथम स्केल के वेतनभोगी हैं। इस शिकायत की जानकारी पर पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में 3 लोगों की समिति जांच कर रही थी। एम्स गोरखपुर प्रभारी के रूप में रहकर ही उन्होंने पुत्र का दाखिला करवाया था, इसलिए ये पद उनसे छीन लिया गया है। बेटे ने बताया कि रुपए 3 लाख जुर्माना भरकर उसने संस्थान से इस्तीफा दे दिया। पश्चिम बंगाल के उत्तरी शहर सिलीगुड़ी में अभ्यर्थियों को प्रताड़ित करने का मसला तूल पकड़ रहा है। ममता बनर्जी की सरकार ने कैमरे पर पहचाने गए व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पटना में इस विषय पर विरोध हो रहा है। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह के हाथ में बयानों की कमान दी गई है, ऐसा लगता है। गिरिराज सिंह इसे सांप्रदायिक तूल देने में लग गए हैं। गिरिराज सिंह को सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि मौके पे वे बंगाल की इस घटना को राष्ट्रीयता का मसला बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अनेकों विधायक हैं और इसका बेस पहले से बड़ा है, परंतु एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में ये कहना कि क्या बंगाल एक स्वतंत्र देश है, मौके की नज़ाकत को गलत रख देना है। इस समय ये कहना कि रोहिंग्या को तो पश्चिम बंगाल पसंद कर रहा है और बिहारी छात्रों को नापसंद कर रहा है। हाल में ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है।
इस विषय पर ध्यान देना हो तो ये समझना ज़रूरी है कि पश्चिम बंगाल में बिहारी की एक समय से अच्छी तादाद है और उनकी बहुत जगह पर ताकत भी है। इसलिए रोजगार के अभाव वाले उस प्रदेश में बिहारी के प्रति शंका भावना भी है। इस तथ्य से यही सबक लिया जा सकता है कि बिहार के छात्र, बिहार के कामगार और बिहार के कारीगर मजबूरी में अन्य जगह जाने के अभिशप्त न रह जाएं। ललन सिंह इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि बिहार के छात्र और बिहार के अभ्यर्थी तथा बिहार के श्रमिक दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर हैं। इस घटना का एक पहलू है कि पश्चिम बंगाल के वीडियो फुटेज को अलार्म और संकेत माना जाए तथा ऐसे लोगों को कानून के अनुसार सजा दी जाए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के चलते ये प्रदेश अपनी पुरानी सांस्कृतिक और गौरवशाली पहचान को खोता चला जा रहा है। धीमी भूमि सर्वेक्षण के दरमियान गांव-गांव में परेशानी फैल रही थी। इस बीच नवादा के कृष्णनगर में 30 दलित घरों को जला देने के बाद सर्वे का मसला कटघरे में आ खड़ा हुआ है। सरकार ये सर्वेक्षण चुनाव के पहले करना चाहती थी, परंतु इस सप्ताह सरकार ने 3 महीने तक सर्वेक्षण का काम रोक दिया ताकि सभी लोग कागज पत्थर इकट्ठा कर सकें। बिजली बिल के सवाल पर राजद और कांग्रेस दोनों ने सरकार को घेरने की शुरुआत कर दी है। पिछले सप्ताह राजद नेता तेजस्वी ने आरोप लगाया था कि स्मार्ट मीटर की ओवर बिलिंग से जनता तबाह है। राजद ने 1 अक्टूबर को बिजली के मसले पर राज्य भर में कार्यक्रम करना तय कर लिया था। तेजस्वी ने आभार यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं से मिलते हुए समस्तीपुर से ये कहा था कि जनता बिजली बिल से परेशान है और बिहार में सबसे महंगी बिजली बेची जाती है। ये ऐसा वास्तविक शिकायत है जिससे छुटकारा पाने के लिए सत्ता पक्ष के लोगों ने प्रत्यारोप में बदलने की हर कोशिश की। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने ये भी घोषणा की है कि हर जगह अधिकारी लोगों की मीटर संबंधी शिकायतों पर सुनवाई करेंगे। आरजेडी अपने कैंपेन के द्वारा बताएगी कि आर्थिक तौर पर उभरते हुए राज्य में बिजली की दर को ऊंचा रखकर बिहार के विकास को बाधित किया जा रहा है। ऐसा जान पड़ता है कि पहले से अधकचरा ढंग से किए जा रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर गांव-गांव में लोग सरकार के विरोध में हो रहे थे। इस विषय पर राजद के कार्यक्रम को कांग्रेस ने अपना समर्थन जाहिर किया है। इस सप्ताह कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने ये भी कहा है कि तेजस्वी की घोषणा को वे लोग भी स्वीकार करते हैं। राज्य में सरकार बनने पर इंडिया गठबंधन प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। फिर 2 तारीख से 1 सप्ताह तक हम लोग लगातार, क्योंकि दशहरा है, त्योहार है, बड़ा त्योहार है बिहार के लिए, इसलिए उसको 1 सप्ताह तक 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जन जागरण अभियान चलाने का पार्टी काम करेगी। और इसकी शुरुआत हम नालंदा जिले से, जिन 13 जिलों में स्मार्ट मीटर लगना शुरू हुआ है उसमें नालंदा भी है और बाकी 11-12 जिले और हैं बिहार के। चीन की बनकर तैयार हो रही विशाल पनडुब्बी पानी में डूब गई। अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से ये जानकारी दी है। ये तस्वीर ऊपर से ली गई है और सब लोगों के लिए उपलब्ध है। चीन की नौसेना पनडुब्बी के मामले में विश्व में सबसे बड़ी है। चीन ये पनडुब्बी ऐसा बना रहा था जो दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा और मार करने की क्षमता वाला था। अमेरिका में चीनी दूतावास से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश हुई, पर इस पनडुब्बी के डूब जाने के बारे में उसने कोई स्वीकृति नहीं दी। चीन नौसेना में नई पनडुब्बियों का एक पूरा फौज तैयार कर रहा है और इसके पीछे का मकसद अभी तक जाहिर या घोषित नहीं हुआ है। चीन में भीषण भ्रष्टाचार है और इस वजह से ये पनडुब्बी डूब गई है और इसे चीन अभी तक छुपा रहा है।